हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस हेवन लिस्ट के न्यू चैप्टर को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के चैप्टर को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख के आइए, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और ये तुरंत ही अपने पंच से अटैक करते हुए कहता है कि टांग जियो या अगर आज तुमने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया तो यहाँ से जाने के बारे में तो जरा सभी सोचना भी मत। लेकिन टांग जियो या जो होता है इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये तुरंत ही यहाँ से जाने लगता है और ये कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो बस इसलिए क्योंकि तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है, और ये तो जरा सभी मत सोच लेना कि तुम मुझे टक्कर दे सकते हो। और चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम सिर्फ एक लौते नहीं हो जिसने इस समय के दौरान ब्रेक थ्रू किया है। और जैसे जियांग इसके पीछे अटैक करने वाला होता है कि तभी टांगिया जो होता है साइड में हट जाता है और डॉज कर लेता है। और इस चीज को देख के जियांग जो होता है काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी टांग जियो या जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को अनलिश करता है, जिसकी फोर्स की वजह से जियांग जो होता है पीछे उड़ता हुआ जाता है और इसके भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी पीछे तक घसीटते हुए जाता है और काफी हैरानी के साथ कहता है असल में तुम डिवाइन सोल रियलम में पहुंच गए हो। और टांग जियो या जो होता है अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि जियांगी न्यान अभी ये कोई चीज सेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा फर्स्ट सीनियर ब्रदर नहीं आने वाला। जबकि इस तरफ तो जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि इसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में टांग जियो या जो है डिवाइन सोल रियल में पहुंच जाएगा और इसको भी अच्छे से मालूम है कि ये किसी भी तरीके से इसका मुकाबला नहीं कर सकता है, ये इसके लेवल का अपोनेंट है ही नहीं। जबकि इस टांग जियो या तो काफी ज्यादा भड़क गया होता है और ये काफी दांत पीसते हुए गुस्से से कहता है अब जब तुम मुझे परेशान करना बंद नहीं कर रहे हो तो फिर मेरे पास भी अब कोई और रास्ता नहीं रहेगा सिवाय तुम्हें एक सबक सिखाने के। जबकि सब जियांग ने अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ लिया होता है क्योंकि ये मजबूर ना हो जाए इसे इस्तेमाल करने के लिए और ये इस तरीके से इसके ऊपर अपने लेफ्ट हैंड की पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि अगर इसने इस्तेमाल किया तो अंत में जाके ये जो टांग जियो या है ये मारा जाएगा। और तभी टांग जियो या जो होता है इसके ऊपर चार्ज कर देता है और इस चीज को देख के जियांग भी चौंक जाता है। जबकि इस टांग जियो या जो होता है काफी हाई जंप लगा के इसके ऊपर किक से अटैक करने वाला होता है और इस चीज को देख के जियांग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ये सोचता है कि मैं सिर्फ इससे हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ और ये तुरंत ही इसकी किक को ब्लॉक करने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी कोई इसके शोल्डर पे हाथ रखता है और टांग जियो या कितनी खतरनाक किक इसके लग पाती है उससे पहले इसको पीछे खींच के बचा लेता है। और इस चीज को देख के टांग जियो या जो होता है खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है जबकि जियांग भी चौंक गया होता है। और हम देखते हैं कि ये बचाने वाला और कोई नहीं लुओ चेन होता है जो कि जियांग को पीछे खींच लिया होता है और कहता है हे क्या तुम्हें मालूम है कि ये मेरा टीममेट है, तो अगर तुम इसे हर्ट करोगे तो मुझे अपने कंधों पे इसका बोझ उठाना पड़ेगा तब जब स्प्लिट रोड पे हम एंटर करेंगे। और वाकई में ये जो चीज होगी ये वाकई में काफी ज्यादा थका देने वाली होगी। जबकि टांग जियो या जो होता है काफी भड़का हुआ होता है और तुरंत ही इसके ऊपर भी चार्ज करते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से दफा हो जाओ। और ये बंदा वाकई में काफी तेजी से इनकी तरफ चार्ज कर रहा होता है जबकि सब लुओ चेन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है बल्कि ये स्माइल कर रहा होता है। और जैसे ये लुओ चेन को हिट करने वाला होता है कि तभी लुओ चेन वापिस से जियांग को लेके साइड हट जाता है और बच जाता है। और इस चीज को देख के टांग जियो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है जबकि इस लुओ चेन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो इन सारी चीजों को होता देख के टांग जियो सोचता है कि इसने दोबारा से डॉज कर लिया। देख के ऐसा लगता है कि अब मैं भी होल्ड बैक करना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ और ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को अनलीश करने लगता है जो कि वाकई में काफी खतरी होती है। और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा हाई जंप लगा देता है और काफी ऊंचाई से पावर को अनलीश करते हुए इनकी तरफ बढ़ने लगता है, वो भी काफी खतरनाक तरीके से। और टांग जियो ने इस बारी अटैक इनको मारने के हिसाब से किया होता अपना पूरा जोर लगा के, जबकि इस तरफ लुओ चेन जो होता है अब भी काफी मजे में होता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम बात को कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ा रहे हो। और ये वाकई में ये जो टांग जियो होता है काफी खतरनाक तरीके से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन लुओ चेन जो होता है एक बारी और वापिस से बड़ी आसानी से इसके ये अटैकों को डॉज कर लेता है और मुस्कुरा रहा होता है जैसे कि इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जबकि इस तरफ टांग जियो तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और ये एक के बाद एक करके काफी सारे खतरनाक अटैक करने लगता है, लेकिन लुओ चेन जो होता है हर बारी इसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है, वो भी बिना
किसी दिक्कत के। और ना सिर्फ वो डॉज कर रहा था बल्कि वो जियांग को भी बचा रहा था। और इसी चीज को देख के ये खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि अभी तक मैंने जितने भी अटैक किए वो सारे के सारे बेकार गए, यहाँ तक कि एक हेयर को भी टच नहीं कर पाए। तो ऐसा दिखता है कि ये जो अपोनेंट ये असल में कोई एक्सपर्ट है, जबकि सब लुओ चेन जो होता है शो ऑफ करना नहीं छोड़ता है और ये जियांग से कहता है कि तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या कहना है। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैं सच में काफी ज्यादा गजब का खतरनाक हूँ। और इन सारी चीजों को देख के टांग जिया भी समझ गया था कि जब तक ये बंदा जियांग नियान को प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक ये किसी भी तरीके से अपना गुस्सा आज इस पे नहीं निकाल पाएगा। और फिर ये शांत होते हुए कहता है कि जियांग नियान ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। तो जियांग भी चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से जाने के बारे में तो सोचना भी मत, हिम्मत भी मत करना, तुमने अभी तक मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस पर टांग जिया जो होता है चुप्पी साधे रखता है, जबकि जियांग जो होता है दांत पीसते हुए गुस्से से कहता है कि यहाँ पे लौट के आओ। और जियांग को इस तरीके से रिएक्ट करके टांग जिया को भी थोड़ा समझ में आता है और ये सोचता है, ऐसा दिखता है कि इसे सच में नहीं मालूम कि आखिर क्वीन युआन के साथ क्या हुआ है। और बेशक ची सेट के अंदर यही एक लौता है जिसका मास्टर के साथ सबसे करीबी रिलेशनशिप था। तो उस समय के दौरान मुझे लगता है कि इसकी तो मुझसे भी कहीं ज्यादा हालत खराब होगी मेंटली। और इस बारी टांग जिया जो होता है शांति से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो इन सारी चीजों को भूल जाओ, मैं पहले ही तुम्हें वो सब कुछ बता चुका हूँ, कह चुका हूँ जो मैं जानता हूँ। और जितना मैंने छानबीन किया है उसके हिसाब से क्वीन युआन जो है उसने भी स्पीड रोड पे एंटर किया है। तो जब भी तुम उससे मिलो तब तुम उससे कह सकते हो कि सारी चीजें वो तुम्हें एक्सप्लेन करे, लेकिन जो भी हो मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगा। और इतना कह के ये अलविदा कह के चला जाता है। और इस बारी टांग जिया को ऐसा जाता देख के जियांग भी उसे नहीं रोक पाता है और चुपचाप उसे ही खड़ा खड़ा देखता रहता है और मनी मन सोचता है, भैंस की टांग, आखिर उस दिन वो सब क्या हुआ था और आखिर क्यों इसके अंदर फर्स्ट सीनियर ब्रदर के प्रति इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि जो कुछ भी इसने कहा है कि वो सच हो, कि ये सब कुछ सच में फर्स्ट सीनियर ब्रदर ने ही किया हो। नहीं, ये नामुमकिन है। फर्स्ट सीनियर ब्रदर जो है डेफिनेटली इस तरीके के पर्सन नहीं है, पक्का कुछ तो मिस्टेक हुई होगी। और अब जब इसने कहा है कि फर्स्ट सीनियर ब्रदर जो है उन्होंने भी स्पिरिट रोड पे एंटर किया है तो किसी ना किसी दिन हम डेफिनेटली जरूर मिलेंगे। और जब वो दिन आएगा तब मैं उनसे कहूंगा कि सारी चीजें मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करें। और वो सभी काले लिबास वाले लोग जिन्होंने मेरे चीज सेट को डिस्ट्रॉय किया है उन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा। जबकि लुओ चेन को ना जाने किस चीज का गुस्सा चढ़ता है और ये कहता है कि वो जो बंदा था वो सच में काफी घटिया था और क्योंकि वो तुम्हारी बात से डिसएग्री करता था तो उसने ऐसे ही क्यों अटैक करना शुरू कर दिया। और इसके ऐसे गुस्से को देख के जियांग भी होश में आ जाता है और तुरंत ही इसकी जान बचाने के लिए ये शुक्रिया अदा करता है। तो लुओ चेन जो होता है ये कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी हम कॉमरेड्स हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी थी। तो इस पर जियांग जो होता है मुंह बनाते हुए कहता है कि वैसे मैंने अभी भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए एग्री नहीं किया है। तो लुओ चेन जो होता है कहता है चलो भी मान जाओ, तुमने भी तो देखा है कि आखिर मैं फाइट करने में कितना ज्यादा अच्छा हूँ। और जियांग जो होता है इसकी इस बात को सुन के चौंक जाता है क्योंकि ये जो बंदा था ये असल में काफी ज्यादा क्यूट सा फेस बना लेता है और काफी उम्मीदों से इसकी तरफ देखने लगता है। और मनी मन कह रहा होता है कि प्लीज मेरे साथ टीम अप कर लो। और इसकी ऐसी क्यूटनेस को देख के जियांग की बोलती बंसी हो जाती है। तो ये जो बंदा होता है खुश होते हुए कहता है कि जो फिर सेटल रहा कि हम टीम अप करेंगे और चलो ठीक है, अब मैं जल्दी से जाके कुछ खाने को तैयार कर लेती हूँ हमारे राशन के लिए। और इसी समय के दौरान हमें माउंटेन के बॉटम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ जने आपस में बात करते हुए कहता है कि एक बारी वहाँ पे दूरी पे तो देखो, आखिर भला वो क्या है, कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है। देख के ऐसा लगता है कि वो जो भी चीज है वो इधर ही तैरते हुए आ रही है और यहाँ तक कि उसके ऊपर तो कोई बैठा हुआ भी है। और तभी हमें काफी बड़े बीस्ट के ऊपर एक बंदे को इसी साइड तैर के आते हुए देखते हैं, जबकि कुछ जने इस चीज को देख के कहता है कि आखिर वो बंदा कौन है जो राइड कर रहा है, वो भी इतने बड़े स्पिरिट बीस्ट के ऊपर। जबकि जो बंदा इस बीस्ट के ऊपर राइड कर रहा था वो कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि हम टाइम पे यहाँ पे आ गए हैं और वाकई में यहाँ पे तो काफी सारे लोग आए हैं। और मैं तो यही सोच रहा हूँ कि क्या मुझे यहाँ पे अपनी किस्मत वाली मिलेगी क्या, मतलब कि सपनों की राजकुमारी। और ये बंदा कहता है कि जो भी हो मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।